गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज गाइस इस वीडियो में हम करने वाले गाइस सिविक्स का मतलब कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है गाइस पावर शेयरिंग। बेसिकली सब पावर शेयरिंग कहते होंगे इसे, लेकिन गाइस इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग है। इसे हम अब पावर शेयरिंग नहीं कहेंगे, मतलब पावर नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे पावर शेयरिंग। ठीक है, क्या कहेंगे? पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग कहते थे बचपन से, अब हम इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो चुका है तो हम इसको पावर शेयरिंग कहते हैं। तो गाइज ये है क्लास 10th की वीडियो। आज गाइज हम इसका वेरी फर्स्ट टॉपिक करने वाले, इसका नाम है बेल्जियम एंड श्रीलंका। साथ ही साथ ओवरव्यू जरूर पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होंगे वो मैं अंडरलाइन कर दूंगा विद येलो कलर। ठीक है, तो आप वो सब आप कर भी सकते हो अपने बुक में, ठीक है, अंडरलाइन पेंसिल से। तो चलिए गाइज बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइज हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गाइज हम इस चैप्टर को 5 भाग में बांटेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 टॉपिक है और एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो अलग से बनाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा ये लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैंने सोचा कि इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ना ज़्यादा टाइम आपका भी वेस्ट नहीं होगा ना मेरा होगा, क्योंकि गाइज लंबी वीडियो होने पे ना फिर बोर हो जाते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला इस चैप्टर पावर शेयरिंग का ओवरव्यू। तो गाइज ओवरव्यू, तो ओवरव्यू में हम ज़्यादा कुछ है नहीं खास इसमें, बस इसमें एक वो जो लाइन है पावर शेयरिंग की कि क्या है इसमें, तो वो अंडरलाइन आप कर लेना। तो ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनीवन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी सारी की सारी जो ताकत होगी वो किसी एक आदमी के पास नहीं होगी। ठीक है, अगर एक आदमी के पास होती है तो उसे हम मोनार्ची कहते हैं। ठीक है, मोनार्ची आपने पढ़ा होगा, एब्सोल्यूट मोनार्ची। नहीं अगर पढ़ा तो आप इस साल भी पढ़ोगे, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। तो ठीक है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं खास, एक ही लाइन था, एक दो लाइन है, एक नीचे वाला भी, लेजिस्लेटिव एजुकेटिव वेरी इंपॉर्टेंट डिज़ाइन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इसको भी कर लो अंडरलाइन। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। बेल्जियम एंड श्रीलंका दोनों की दोनों एक कंट्री है, मैं एक कंट्री नहीं, अलग अलग कंट्री है। ठीक है, तो हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे ब्रीफ में इस चैप्टर में, और साथ ही गाइस हम इसके कंपैरिजन भी करेंगे कि कौन सी कंट्री और श्रीलंका या बेल्जियम ने पावर शेयरिंग में, दोनों हुई पावर शेयरिंग। ठीक है, लेकिन श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई, तो इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा श्रीलंका का, और बेल्जियम ने पावर शेयरिंग की तो उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। साथ ही साथ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी पढ़ेंगे। तो चलिए बेल्जियम और श्रीलंका पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है गाइज, बेल्जियम के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री। बेल्जियम एक बहुत ही छोटा कंट्री है, आप मैप में देख सकते हो। ये बेल्जियम का कंट्री जितना गाइज हरियाणा है ना, हरियाणा से भी छोटा है ये गाइज। बताओ, इतनी छोटी छोटी कंट्रीज़ भी होती है एग्जिस्ट जो करती है, तो बेल्जियम एक एग्जांपल है जो बहुत ही छोटी कंट्री है, और ये हरियाणा से भी छोटी है, सोच सकते हो। तो ये इसका है, और ये आपको मैंने दिखा रखा है ब्रुसेल को पेंसिल से, ये कैपिटल है इसकी। ठीक है, तो ये रहा, आपको मैप दिख जाएगा इसका। आगे क्या है इसमें, स्मॉलर इन एरिया देन दैट स्टेट ऑफ हरियाणा। ये बहुत ही इसका जो एरिया है वो बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत छोटा है तो वो स्टेट ऑफ हरियाणा से जो मैंने आपको बता रखा है। इट हैज़ बॉर्डर विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ठीक है, लग्जमबर्ग। तो ये अपनी जो बॉर्डर है वो किस किस के साथ, कौन सी कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है, एक तो फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ठीक है, आगे क्या है, अब इसकी पॉपुलेशन की। ठीक है, इसकी जनसंख्या कितनी है, तो इसकी जनसंख्या क्या है कि थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा 1 करोड़ से, जितना आधा है ना पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा उतना ही है इसका। ठीक है, मतलब कि इस कंट्री का कंपैरिजन हमारे इंडिया के स्टेट के हरियाणा के से की गई है। ठीक है, तो
पॉपुलेशन क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है 1 करोड़ से, अबाउट हाफ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं आगे। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ये आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एथनिक कंपोजिशन क्या होता है मैं आगे अभी बताऊंगा आपको, ठीक है, थोड़ी देर में, अभी अगले लाइन में ही बता दूंगा ठीक है। एथनिक कंपोजिशन क्या है, तो एथनिक कंपोजिशन जो इस छोटी सी देश की है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब मिक्स है, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग भाषा के लोग कहते हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, सॉरी जर्मन लैंग्वेज जो बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज जो बोलते हैं, डच लैंग्वेज जो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरह के लोग रहते हैं जो अलग अलग भाषा कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम एथनिक कंपोजिशन कहते हैं, सॉरी कंपोजिशन। तो आगे क्या है यहाँ पे, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, जितनी भी देश की जनसंख्या है पूरी, 59% रहते हैं कहाँ पर, फ्लैमिश रीजन, ठीक है। तो ये जो है ये फ्लैमिश रीजन है, ठीक है। ये फ्लैमिश रीजन है और यहाँ पे डच लोग रहते हैं, स्पीक डच, ठीक है। तो यहाँ पे डच लोग रहते हैं। ये जो येलो से हाईलाइट हो रखा है मैप में, उसे हम कहते हैं फ्लैमिश रीजन। और इस रीजन में 59% पीपल रहते हैं और डच लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। डच भाषा है तो वो कहते हैं, ठीक है, बोलते हैं। और 40% और जो 40% लोग हैं वो रहते हैं कहाँ पे, वलोनिया नाम है रीजन का, वलोनिया रीजन। और क्या बोलते हैं यहाँ पे, फ्रेंच, ठीक है। तो ये वलोनिया है, ठीक है। मैंने कर दिया यहाँ पे, शायद आपको बॉक्स में दिख नहीं रहा होगा ढंग से, छोटा है, लेकिन मैंने आपको एरो करके दिखा दिया है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर का है गाइस, यहाँ पे ये हमारा वेलोनिया रीजन है और यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, फ्रेंच भाषा। अब ये तो हमने एथनिक कंपोजिशन पढ़ ली पूरी कंट्री की, ठीक है, पूरे देश की एथनिक कंपोजिशन पढ़ ली। लेकिन हमने अभी एक छोटी सी, नहीं एक नहीं, अच्छा अभी 59 + 40 करो आप, 99 होगा, ठीक है। 1% जनसंख्या कहाँ गई ठीक है। 1% जनसंख्या जो है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज, नहीं जर्मन स्पीकर पीपल, हाँ। तो इस एरिया में 1% मतलब इस कंट्री में जर्मन स्पीकर भी कहते हैं, ठीक है, जर्मन स्पीकर के भी लोग रहते हैं। तो वो कितने, 1%। अब हुआ 100% पूरा, ठीक है। एथनिक कंपोजिशन इसकी मतलब कि एथनिक कंपोजिशन क्या होती है, कोई भी कंट्री है, ठीक है, उसमें जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, अलग अलग भाषा कहते हैं, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं एथनिक कंपोजिशन, मतलब कि कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या भाषा कहते हैं, ठीक है, ये सब है। आप इसको ग्लोसरी में भी पढ़ सकते हैं, मैंने टिक कर रखा है, इम्पोर्टेंट है और पेपर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आगे क्या है इसमें, रिमेनिंग, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया ना, रिमेनिंग 1%, 20%। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे ब्रुजेल की, ठीक है। ब्रुजेल क्या है, कैपिटल ऑफ, कहाँ की कैपिटल है, बेल्जियम की। मैंने यहाँ पे पेंसिल से करा रखा है, ऑरेंज कलर का होगा एकदम, ठीक है। रुको, ऑरेंज कलर से मैं कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये ऑरेंज कलर है, ठीक है। आगे क्या है इसमें गाइस, ब्रुजेल में अब हम पढ़ेंगे कि इसकी एथनिक कंपोजिशन क्या है। इसमें ना कहानी उल्टी थी, ठीक है, इसमें कहानी उल्टी थी। पूरे देश की जितनी जनसंख्या थी, हमने क्या पढ़ा था, 59% जो पीपल है वो बोलते हैं डच, ठीक है। और जो 40% है वो क्या कहते हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। और 1% जर्मन स्पीकर है।
लेकिन यहाँ पे अलग है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो 40% फ्रेंच है वो 80% हो जाती है इस सिटी में, ठीक है। मतलब कि फ्रेंच के लोग इसमें ज़्यादा रहते हैं। और 20% डच हो जाता है, मतलब कि समझेगा, 59% से सीधा 20% हो जाती है। सोचो, इस सिटी में कहानी पलट जाती है। अब ये सब हमने पढ़ के हमारा क्या हुआ, इससे हमें हमें क्या मिला ज्ञान, तो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट होता है मेन। होता क्या है, माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज लिटिल रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, जितने भी लोग फ्रेंच बोलते थे इस कंट्री में, बेल्जियम में, यहाँ पे ना ज़्यादातर लोग धनी थे, धनी, ठीक है, धनी कहते हैं ना, रिच, अमीर थे, एंड पावरफुल। दिस was resented by the Dutch-speaking community who got benefit of economic development and education later। और जो ज़्यादा संख्या में जो लोग रहते थे, कौन रहती थी, डच रहते थे, ठीक है। पूरी कंट्री की बात हो रही है अभी, ठीक है, अभी ब्रुसेल में मत जाना। क्या हुआ कि पूरी कंट्री में से, ठीक है, पूरी कंट्री में से जो 59% डच थे, डच स्पीकर्स, उन्हें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बेनिफिट्स जो होती थी, जो भी और एजुकेशन, ठीक है, पढ़ाई लिखाई की, वो बहुत लेट से मिलता था, ठीक है, बहुत देर से। देखिए, जो फ्रेंच स्पीकर्स थे उनको पहले मिल जाता था और डच स्पीकर्स को बाद में। फिर क्या हुआ, बाय 1950s और एंड 1960s, ये टाइम पीरियड्स है, ठीक है। तो क्या हुआ कि तो बाय 90 एंड 1960s, 1950s एंड 1960s के आसपास में क्या होने लगा कि जो गवर्नमेंट थी बेल्जियम की, वहाँ पे टेंशन बढ़ गया डच स्पीकर और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में। तो ये तो पूरी कंट्री की बात थी। अब ब्रुसेल में क्या हुआ, ब्रुसेल में तो और भी ये बहुत एक्यूट, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन की बात थी, क्योंकि वहाँ पे कहानी पलटी हुई थी। क्या हुआ कि 80% जो थे फ्रेंच थे, 20% डच थे, ठीक है। तो फ्रेंच ज़्यादा अमीर थी और पावरफुल थी, वहीं 20% जो थी डच, वो ज़्यादा पावरफुल भी नहीं थी और माइनॉरिटी में थी। अब क्या हुआ कि गाइस, डच स्पीकिंग पीपल्स कॉन्स्टिट्यूटेड मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। तो डच स्पीकर्स जो थे वो ज़्यादा थे पूरी कंट्रीज़, अगर पूरी कंट्रीज़ में हम पता करें, ठीक है, बेल्जियम की पूरी कंट्रीज़, जो पूरी कंट्री है उसमें हम अगर कंपेयर करें ब्रुसेल को, तो डच स्पीकर्स ज़्यादा थे, लेकिन ब्रुसेल में फ्रेंच स्पीकर ज़्यादा थे। ये है इस कहानी का मतलब, इस लाइन का मतलब। आगे क्या है, अब हम श्रीलंका की पढ़ेंगे कहानी। यहाँ तक हमने डच की पढ़ ली, ठीक है। ये इतना जो था ये डच का था, ठीक है, मतलब ये सॉरी बेल्जियम का था, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नहीं तो ज़्यादा ये भी हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। अब क्या है, श्रीलंका की कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। श्रीलंका की कहानी क्या थी, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, ठीक है, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो मैप में, इंडिया की कोई सी मैप ले लेना, आपको नीचे दिख ही जाएगा श्रीलंका, ठीक है, चारों तरफ घिरा होगा एकदम। लोगों दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये श्रीलंका, ठीक है। अभी हम इस पे भी आएंगे, पहले ये अलग टॉपिक ख़त्म कर दे, ज़्यादा नहीं इसमें। तो क्या है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सादर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। श्रीलंका इंडिया के पास में था एकदम, ठीक है। कहाँ पे था, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ तमिलनाडु कोस्ट, ठीक है। तो तमिलनाडु का कोई कोस्ट है, उसके सदर्न मोस्ट पार्ट के एकदम पास में ही इसकी जो पॉपुलेशन थी वो 2 करोड़ के जितनी थी, जितनी हरियाणा की है, ठीक है। तो हरियाणा की जितनी इसकी पॉपुलेशन थी श्रीलंका की। अब क्या है,
इस कंट्री में, ठीक है। ये एक डाइवर्स पॉपुलेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन, मतलब कि यहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं, इंडिया के भी लोग रहते हैं, सिंघाला के स्पीकर्स भी है, श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं, ठीक है। मैं स्पीकर्स है, इंडियन तमिल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अलग अलग लोग रहते हैं, जैसे हमने बेल्जियम में पढ़ा है डच स्पीकर, जर्मन स्पीकर, फ्रेंच स्पीकर्स, ठीक है। वैसे अब श्रीलंका में क्या है, इसको याद कर लेना, ठीक है। द मेजर सोशल ग्रुप आर सिंघाला स्पीकर्स, ठीक है। ज़्यादातर सिंघाला बोलने वाले लोग ही थे इस कंट्री में, 74%। जितना अर्थ पे पानी एग्जिस्ट करता है ना, हमारे अर्थ पे पानी, उतना ही 74%, मतलब 1% का अंतर है, ठीक है। 74% सिंघाला स्पीकर्स थे इस कंट्री में, और तमिल स्पीकर 18% थे, ठीक है। 18%। अमंग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप्स, और 18% जो तमिल स्पीकर्स थे उसमें भी 2 पार्ट में थे, ठीक है। एक तो श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इसको मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो, ये आप अपने कॉपी में कर लेना, देखो। तमिल्स, ठीक है, जो तमिल स्पीकर थे श्रीलंका में, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थे। एक हो गया इंडियन, रुको रुको अच्छे से कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट। चलो हम इस वाइट बोर्ड पे आते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम तमिल, ठीक है, तमिल स्पीकर्स, एस मतलब स्पीकर्स है, ठीक है। आप कर लेना, ठीक है। अरे अरे कैसे हो गया, तो क्या हुआ, अब देखो इसमें क्या था, इसमें इसमें भी 11% नहीं, 13%, हाँ। तो क्या हुआ कि श्रीलंकन तमिल्स कितने थी, 13%, ठीक है। और इंडियन तमिल्स कितनी थी, ओनली 5%, ठीक है। 18 में 13 में 5, ठीक है। तो 5%, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके आगे मैं आपको और एक चीज़ करा देता हूँ, ज़्यादातर जो श्रीलंका बोलते थे, ठीक है, और जो श्रीलंकन तमिल्स जो थे ज़्यादातर क्रिश्चियन थे, ठीक है। और ज़्यादातर जो इंडियन थे, जो तमिल बोलते थे, मतलब इंडियन तमिल, वो क्या थे, हिंदू, ठीक है। इसको आप लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हिंदू और मुस्लिम। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ तमिल, नहीं तमिल कह रहा हूँ मैं, कंट्रीज, ठीक है। ये रहा, यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं ये सब जो है ना, ये सब मैंने आपको फ्लो चार्ट के जरिए बता दिया है, तो आपने देख लिया होगा। तो क्या है कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो एक साइड में बसे हुए थे कंट्री के, नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो मैप में, ठीक है। तो आगे क्या है इसमें, मोस्ट ऑफ द सिंघाला स्पीकिंग्स आर बुद्धिस्ट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द आर बुद्धिज्म एंड
वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू, ठीक है, मोस्ट ऑफ जो तमिल्स बोलते थे वो हिंदू थे या तो मुस्लिम थे, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस, ओनली 7% जो क्रिश्चियंस थे वो क्या है, बोथ लैंग्वेज बोलते थे, तमिल भी बोलते थे, सिंहांगल क्या कहते थे, सिन्हाला सॉरी गाइस, सिन्हाला, ठीक है, तो सिन्हाला कहते थे लैंग्वेज। आगे क्या है यहाँ पे, Dutch community could take advantage of numerical majority and force it will be on French and German speaking population. This would push the conflict among communities further. बेल्जियम में जो डच बोलने वाले लोग थे, ठीक है, कम्युनिटी, वो उनको बहुत फ़ायदा मिला पावर शेयरिंग से, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें श्रीलंका में, तो श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई, ठीक है। इसका कहानी हम मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका पढ़ेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। अभी हम इतना समझ लो आप कि श्रीलंका में पावर शेयर नहीं हुई, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे सिविल वॉर हुआ, ठीक है। मैंने आपको आगे की कहानी बता दी ताकि आप कनेक्ट कर लो इस लाइन को उससे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट में का मतलब होता है लड़ाई होना, ठीक है, आप पढ़ोगे अभी। तो क्या है कि among communities further, this would led very messy partition of country। हमने भी एक पार्टीशन पेश किया, पार्टीसीशन फेस किया था हमने भी अपनी कंट्री में, इंडिया में, क्या, इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है। वैसे ही वहाँ पे भी क्या हुआ कि वहाँ पे भी जो लोग थे सिंघाला के, वो ज़्यादातर थे, और जो तमिल थे वो कम थे, तो उनको नेगलेक्ट कर दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, इक्वल राइट्स नहीं मिलने लगी, ठीक है, और बेनिफिट्स नहीं मिलने लगे उनको लगा कि उनके जो राइट्स है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो मांग करने लगी पार्टीशन की, ठीक है, हमें एक अलग से कंट्री दे दो जहाँ पे तमिल बोलते हैं लोग, ताकि हम खुशी खुशी रह सकें। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल, ठीक है, ये ब्रुसेल बेल्जियम की कहानी है। श्रीलंका की तो मैंने आपको बताई थी नीचे जो लिखी हुई थी अभी। अब क्या है कि जो अंडरलाइन किया था ये बेल्जियम का था, ठीक है। क्या हुआ, दोनों की दोनों कम्युनिटी जो थी वो पार्टीशन की कगार पे थी, अलग कंट्री मांग रही थी, ठीक है। लेकिन ब्रुसेल के जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्मार्टली खेला और पावर शेयर कर दिया, ठीक है। 3 गवर्नमेंट उन्होंने बनाया, पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। 3 तरह की गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। ठीक है, अब इसमें है नहीं कुछ ज़्यादा इस टॉपिक में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका, ठीक है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, और जय हिंद जय भारत।